हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 जनवरी की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की वीडियो। ओके, जिसमें कि हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। चाहे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है और इन एंड आउट की स्थिति को फेस कर रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए किसी और के लिए। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस साइन है आपका, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे वृषभ राशि, तो जो मेन कोर है, मेन थीम है 16 से 31 जनवरी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी का टाइम पीरियड रहने वाला है। इस फेज में आप लोगों के लिए प्यार स्लो बट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, स्टेबिलिटी पे फोकस ज्यादा रहेगा कि धीरे धीरे चलने पे ही आप विश्वास करेंगे, किसी चीज को रश नहीं करेंगे, किसी चीज को फोर्स नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, कि ठीक है हो रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। ओके, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि एफर्ट्स, टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, आप एफर्ट्स करते जा रहे थे लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। ओके, उस वजह से कोई सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट आया, ठीक है, कोई ब्रेकअप हुआ। सुनने को मिल सकता है आपको कि तुम सही थे, मैं गलत। ठीक है, चाहे आपको डायरेक्ट बोले, मैसेज में बोले, ओके, किसी भी तरीके से आपको समझाए, किसी साइन के थ्रू से। ओके, लाइक स्टेटस में कुछ ऐसा लिख दिया अपने, कहीं भी, ठीक है ना, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाया। ओके, ये चीज होगी ही होगी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपकी रिश्ते में कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, कोई पूछ नहीं हो रही थी। ठीक है, आपका होना ना होना बराबर हो गया था। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउनफॉल को आपने फेस किया। वहां पे दिखाई दे रहा है कि एक तो न्यू वृषभ राशि का फिर से मतलब वृषभ राशि तो आप है ही, लेकिन एक नए वर्जन का यहाँ पे रिबर्थ हो रहा है कि गिल्ट रहा मन में, कहाँ कमी रह गई थी, ऐसा क्या कर दिया यार मैंने, लेकिन अब नहीं होगा वो, अब नहीं होगा। कहीं कहीं पे ये भी मैसेज है, बहुत बहुत ज्यादा डेस्पिरेशन के साथ, बहुत फास्ट प्यार परवान चढ़ा, लेकिन रिश्ता जाते मतलब अपना टाइम बढ़ाते वो बात नहीं रही वहां पे। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यहाँ पे एक्स और नेक्स्ट की बात हो रही है। वृषभ राशि किसी किसी के लिए एक्स और नेक्स्ट वाली सिचुएशन आने वाली है इन दिनों 16 से 31 जनवरी के बीच में। ग्रेटिट्यूड, शायद अब आप किसी सही पर्सन के साथ है, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है कि मैं इस प्यार के लिए तरस गया था, इस प्यार के लिए तरस गई थी। शायद आप किसी गलत रिश्ते में थे, लेकिन अब जब आप किसी के पास आए हैं, ठीक है, तो वो कोई सही रिश्ता है। ठीक है ना, कि अब जिसको आपने चुना है अपनी लाइफ में वो सही रिलेशनशिप है आपके लिए, और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ही मैं कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये भी है, अपने आप का वजूद खो देना, अपना अस्तित्व खो देना प्यार के पीछे। ओके, आप अपने आप को चुनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक नए वर्जन का जन्म हो रहा है, एक नए टॉरस का जन्म हो रहा है कि कहाँ गई मेरी वो डिग्निटी, कहाँ गई मेरी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या समझा मेरे को प्यार में। मैं तो वीनस से रूल्ड करते हैं आप, प्यार के बहुत भूखे, प्यार के बहुत भूखे। ठीक है ना, कि सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ, सब कुछ लुटा सकती हूँ। ठीक है ना, तो उसमें ही चलते चले गए। ओके, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला, देखा तो खाली हाथ। कहते हैं ना कि गलत रिश्ते में, एक गलत रिश्ते में जाने की वजह से क्या होता है, हम जाते तो है दोनों हाथ भर के, लेकिन जब वापसी करनी होती है ना, तो वो दोनों हाथ तो खाली होते ही होते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम डिसेबल्ड हो गए हैं, हैंडीकैप हो गए हैं। ओके, यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी की न्यूज सुनने को मिल सकती है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, रिश्ते को एक और पड़ाव आगे बढ़ाने को देखने को मिल सकता है। टाइड, एक दूसरे के उतार चढ़ाव में, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनना। सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स,
लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस, कि हर किसी में परफेक्शन नहीं होता है, ठीक है, परफेक्शन होता ही नहीं है। अगर हम सिर्फ परफेक्शन को बेस बना के रिश्ते में आगे बढ़े, ठीक है ना, कि किसी ने शायद यूँ होता है ना कि हम बोलते हैं कि तुम्हें शायद, उसे शायद खुदा चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, ठीक है, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, मुझ में भी कमियां हो सकती हैं। तो ये बात किसी के लिए भी हो सकती है, रोल वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना, ये यहाँ पे बोथ ऑफ साइड की एनर्जी की, फीलिंग्स की, थॉट्स की बात हो रही है। तो हो सकता है ये आपके साथ हो रहा है या फिर ये सामने वाले के साथ हो रहा है। ओके, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं तो उनको भी इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्यार में एप्रिसिएशन अगर नहीं मिल रही थी तो आप अपने सेल्फ वर्थ को लूज कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला तो वहां से निकल रहे हैं। कोई कोई यहाँ पे पास्ट के रिलेशनशिप को और अभी के रिलेशनशिप को यहाँ पे कंपेयर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कंपेयर करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस का कार्ड है यहाँ पे, कि इमोशंस से उठ के स्टेबिलिटी को फोकस करके वृषभ राशि सोच बनानी है आपको, डिसीजन बनाना है आपको, लेकिन लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस, कि टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई हमारे इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें भी उसके इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मुझे उसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, सामने वाले ने बोल दिया मुझे टॉरस का ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आपने भी बोल दिया मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये एटीट्यूड नहीं कि ठीक है तुम्हें मेरी ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है, दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के लिए बदलते हैं, तभी स्मूथनेस आएगी रिलेशनशिप में। तभी कहा ना मैंने कि लर्न टॉलरेंस इन लव, कि बर्दाश्त करना भी प्रेम ही है। यहाँ पे मैं किसी मतलब कि अब्यूसिवनेस को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं टॉलरेट करने को नहीं कह रही हूँ, जैसे कि होता है हाथ उठाना, ठीक है, गाली देना, इस चीज़ को नहीं कह रही, वो शुरू से ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग मैसेजेस को गलत लेके जाते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर शब्द में बोल रही हूँ, अब्यूसिव रिलेशनशिप को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करने का मकसद, वहाँ से शुरू से ही अपने गार्ड्स अप करो, गार्ड्स अप करो। आपके साथ साथ रहते रहते कोई अगर मल्टीपल रिलेशनशिप चला रहा है या चला रही है, साथ के साथ ही खत्म करो, पर वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सिर्फ दोस्ती है या फिर रिलेशनशिप चल रहा है, कोई अनएथिकल चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। शुरू से ही रिश्ते में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी, अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो तो निकल जाओ वहां से, लेकिन अगर नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसमें लुक्स अच्छे हैं, वो बातें अच्छा करता है, ये चीजें हैं, मुझे कंफ्यूजन है मैं किसको चुनूं, तो आपको प्यार नहीं है, कपड़े चॉइस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, रिश्ता बनाना है। ओके, तो ऐसी चीजें नहीं होती है कि उसे तो ये नहीं करना आता, उसे तो वो नहीं करना आता, इन चीजों की बात कर रही हूँ मैं। किसी को भी कोई चीज नहीं करना आता है, ठीक है ना। मैं भी कहीं जाऊं तो मुझे भी काफी सारे लोगों की काफी सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं, आदतें पसंद नहीं आती है, जस्ट बिकॉज मैं उसकी उस चीज की वजह से उसे मना कर दूं, नहीं, बात करते हैं इन चीजों पे, एंड देन फिक्स हो पाता है तो ठीक है, वरना फिर डिसीजन बनाइए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीजों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इम्परफेक्शंस के साथ ही रिलेशनशिप को स्मूथ बनाया जा सकता है। बातों को जितना खींचोगे, बातों से बातें बनेंगी, इससे अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए ये एक पीस है, ठीक है, इधर से इसे तोड़ दिया, इधर से इसे तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये है किस चीज का हिस्सा, इसी का तो हिस्सा है ना, ठीक है। तो तोड़ा किसने, कोई तो तोड़ ही रहा है इसे, तो इधर से इसको अगर हमने खराब कर दिया, इधर खराब कर दिया, वो तो अपने आप में अपनी शेप में ही है, ठीक ही है, ठीक है। अब उसके हर फ्लॉज के साथ हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन बस क्या है, यहाँ से थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन है किस चीज का हिस्सा, इसी का हिस्सा है, कोई अलग से नहीं निकल के आया है। तो हाँ, ये चीज यही कहूंगी कि चीजों को शुरू से ही नजर रखो, ये नहीं कह रही कि चुप हो जाओ, लेकिन चीजों को देखकर फिर मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, आगे बढ़िए। आपके तरफ से थोड़े कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन्स के लिए ये भी है कि एक दूसरे के उतार चढ़ाव में, एक दूसरे के उतार चढ़ाव में भी एक दूसरे का साथ बना रहा, ठीक है, वो उनके लिए टेस्टिंग फेज था,
जो उसको जीत के निकल गए, क्योंकि किसी किसी की उसी टाइम परीक्षा होती है कि लाइक मान लीजिए किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, ठीक है, पार्टनर तब भी उसका साथ नहीं छोड़ता। काफी लोगों के पास होता है ऑप्शन कि शादी से पहले पता चल गया, अब तो मैं छोड़ सकता हूँ, अभी तो मैं छोड़ सकती हूँ, ठीक है ना, इसके बाद तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगर शादी के बाद पता चलता तो क्या करते? हेल्थ तो ऐसी चीज है कि भाई नेचुरली चीजें होती है, खराब कोई जानबूझ के थोड़ी अपने आप को बीमार करता है, ठीक है ना। तो ऐसी भी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें होती है टेस्टिंग टाइम, कि तुमने उस टाइम तो इतने वादे कस्में किए थे, अच्छी अच्छी जब चीजें चल रही थी तब तो इतने वादे कस्में किए थे। अब देखते हैं ना, अब खराब टाइम आया, बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, ठीक है, उस तरीके से फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, अब भी साथ बना हुआ है, दैट मीन्स वहां लव है, वहां प्यार है। ओके, आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। इमोशनल सेफ्टी, वृषभ राशि, इस टाइम पे आप 16 से 31 के बीच में इमोशनल सेफ्टी और कमिटमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यस, तभी तो यहाँ पे ये कार्ड आया है कि मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। दो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, लेते हैं दोनों को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इस टाइम पीरियड में वृषभ राशि आप लोगों के लिए प्यार स्लो बट स्ट्रांग रहने वाला है। तो थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा सरेंडर के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पुराने रिश्तों को लेट गो कर रहे हैं आप। अगर किसी ब्रेकअप को फेस किया है आपने, किसी सेपरेशन को फेस किया है आपने, तो पुराने रिश्ते को लेट गो कर रहे हैं आप, किसी और रिश्ते में आ गए हैं, चाहे वो मैरिज हो गई है या अरेंज मैरिज के तौर पे ही रिश्ता देख रहे हैं, फिक्स हो गई है शादी, तो अब कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें वहां से नहीं मिली उतनी अच्छे तरीके से जो अब मिल रही है आपको। वहां पे यकीन भी नहीं होता है कभी कभी, लेकिन हाँ चल रही हैं चीजें, सही चल रही है। ओके, तो उसी में नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करना। और जैसे कि मैंने कहा कि गुड न्यूज, फैमिली प्लानिंग, ये भी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कोई पार्टी वगैरह एक दूसरे के साथ आप कर रहे हैं एज अ कपल, या फिर फैमिली के साथ ही उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, गुड न्यूज शेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। इंगेजमेंट होना, रोका होना, शादी की डेट फिक्स हो जाना, ये भी चीज देखने को मिलेगी। यस, काफी बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की किसी चीज ने ना आपको सॉलिट्यूड में डाल दिया था, अकेला एकांतपन आपको बहुत अच्छा लगने लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल योद्धा की तरह आप एक नया वर्जन, जो कि मैं शुरू से यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ, कि किसी रिश्ते ने ना बिल्कुल आपको डाउन कर दिया था। मतलब आप वैसे थे ही नहीं, क्योंकि आप होते ही नहीं हो, आप होते ही नहीं हो। आपके अंदर एक अच्छी स्टबननेस देखने को मिलती है कि सब कुछ जीत लेने की चाह, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, काम में भी नंबर 1 रहना है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे बात रिलेशनशिप की आती है तो हर कोई थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन उसको उसकी कमजोरी या वीकनेस नहीं समझना चाहिए, उसे सिर्फ उसका प्यार ही समझना चाहिए। ये जब लोग गलती कर देते हैं ना इस चीज को समझने की, तो तब फिर उसका अलग रूप निकलता है। फिर लोग बोलते हैं कि ये तो नाटक कर रहा था, ये तो नाटक कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई मतलब आपके लिए रोता रहे, ठीक है, ये क्रॉस वॉचर्स को स्पेशली मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, कोई रोता रहे, कोई रोती रहे, ठीक है ना, तो इसका मतलब हाँ ये मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत पागलों की तरह प्यार करती है, ठीक है। और वहीं पे जब कोई अपना स्टैंड ले रहा है, अपने सेल्फ वर्थ के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस चीज से, तो इंसान क्या करे इस स्थिति में ही। तो ऐसे बोलते हैं तो काट के रख दे क्या खुद को, तब भी लोग को अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो चैरियट का कार्ड यही बता रहा है, आगे बढ़ना, अपने लाइफ में एक्शंस लेना, अपने लिए एक्शंस लेना, यस, सही डिसीजन बना पाना। जो भी हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक पास्ट समझ के अब आगे, कि उसे अपने प्रेजेंट में नहीं रखना है, उसे अब अपने फ्यूचर का हिस्सा नहीं बनाना है। ये चीजें आप कर रहे हैं, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई कोई लोकेशन चेंज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे चेंज करते दिखाई दे रही है। सेम ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं, ये डिसीजन भी हो सकता है, ठीक है ना। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 374, साइन है यहाँ पे कैंसर, लिब्रा एंड कैंसर अगेन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो।
थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड चेक कर लेते हैं यहाँ पे। स्पेस, हैबिट्स, सेम तरीके की आदतें किसी किसी के रिश्ते को अफेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा। होल्डिंग ऑन, आपकी फीलिंग्स दिखा रही है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। लॉयल्टी, टुगेदरनेस, यस। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। अभी मैंने आपको वही बताया था, टॉलरेंस के कार्ड से समझाया ना। लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस। यहाँ पर दोबारा वही मैसेज आया है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। परफेक्ट बनने की कोई कोशिश नहीं करनी है आपको, जैसे हो वैसे दिखो। उसी में अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दिखता है तो उसे फेस करो। फेस कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी हाइड करेंगे उन चीजों को, बाद में और मेजर प्रॉब्लम्स बनेंगी। टुगेदरनेस का कार्ड दिखाता है यहाँ पे, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नया नया रिलेशनशिप है। इवन अगर अरेंज मैरिज भी फिक्स हुई है, बातचीत चल रही है, ठीक है ना। अब अच्छी खासी बातचीत होती है, कॉल पे मिलना जुलना होता है, तो वहाँ पर भी करीबियाँ बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। साथ भाना, अच्छा लगना, स्पेंड करना टाइम, ये सब चीज़ें होती दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, अपने तरीके से इजहार मोहब्बत करना, गिफ्ट वगैरह देना, ये सब चीज़ें। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति को अगर आपने देखा है, और इवन यहाँ पे कोई एक्स वापस आ रहा है या आ रही है, तो कहीं ना कहीं आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। सोचने में समय ले रहे हैं आप। सोचने में समय ले रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं एक ही राय दूंगी कि जो आपके बुरे वक्त में साथ नहीं रहा, उसको अपने अच्छे वक्त का हिस्सा भी मत बनाइए। लेकिन अगर उनकी कोई मजबूरी रही है, यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, पहले उसे सॉर्ट आउट करें एंड देन ऐसा डिसीजन बनाए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। आप थोड़े कार्ड उधर के निकालते हैं। अगर आप अपनी वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। मूलांक की वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी मैंने बना दी है। और जनवरी मंथ की मासिक राशिफल की वीडियो भी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पेन इन्होंने ही दिया है, इनको पता है। ओके, पुरानी गलतियों की माफी मांगते हुए भी ये मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन की वजह से ये भी आहत हुए हैं। ओके, तो फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं, इनके थॉट्स में है आपकी तरफ आना है इन्हें। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इनकी थिंकिंग्स बदलती देख रही हूँ मैं। कुछ बिना सोचे समझे शायद ये बोल देंगे आपको। आप एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग वाले पर्सन हैं। ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर आप में क्या देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, चाहे न्यू रिलेशनशिप है, चाहे पुराना रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर आपके अंदर कहीं ना कहीं हीलिंग वाली क्वालिटीज़ देखते हैं, हीलर के रूप में आपको देखते हैं। ओके, कहीं कहीं पे आपके पार्टनर ऐसे है, एक स्ट्रेंथ है तो एक हीलर है, इस तरीके से। एक प्रेरणा है, एक आश्वासन है, इस तरीके से। वार्निंग का कार्ड आया है यहाँ पे। मैरिज, कंप्लेंट बॉटम ऑफ द डेक में, अनएप्रिशिएटेड, रनर, नहीं इन्होंने कदर की, इनको एहसास हो रहा है। ठीक है,
कि ठीक है, कुछ कमी तुम में थी, कुछ कमी मुझ में थी। ओके, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपने मन में वो बातें रख के, एक दूसरे को बुली करके, टोन करके, ठीक है ना, अनएप्रिशिएट किया। इन्होंने सबसे ज्यादा किया, ऐसा दिखाई दे रहा है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ओके, इन्हें भी कहीं कहीं लगता था कि लाइक आप इनकी केयर नहीं करते। वार्निंग्स भी दी है इन्होंने काफी बार। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर की वजह से। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो सब कुछ बर्दाश्त किया, इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी बारी आती थी तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे कि तुमने ऐसे बोल कैसे दिया, सारी कमियां मुझ में ही है, मतलब ये चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो फिर ये आपका कॉल है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप मैरिड है एक दूसरे से, सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, यही कहूंगी मैं। स्ट्रेंथ, पोटेंशियल अभी भी है रिश्ते में। काफी बार वार्निंग्स दी हुई है इस रिलेशनशिप में, साफ दिखाई दे रहा है। काफी सारी मेंटल क्लैरिटी देने वाले हैं ये आपको। टेन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, मैरिज का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं आपको। घर वालों से मिलाना, घर वालों का एग्री हो जाना, आपके लिए एक्शंस लेना, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानना। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपका इनके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, फिदा है आपके ऊपर। अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत कम समय में इनर स्ट्रेंथ बन गए हैं, एक शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह। ओके, 8 डेट इंपॉर्टेंट है, 10 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 साइन है यहाँ पे, लियो, पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आउटकम देखते हैं। पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आप इनकी परवाह नहीं करते हैं, अनएप्रिशिएट करते हैं। इनका किया हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देता है आपको, सब कुछ भूल गए आप। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है। रश करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो ही आप चलते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आप रिलेशनशिप में, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर रिश्ते में थोड़ा भी पोटेंशियल है, अभी भी कुछ बाकी है, तो रिश्ता बच सकता है। यहाँ पे क्या जरूरत है? मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। पहले तो खुद के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। अगर आप नए भी किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, ठीक है, रश करने की जरूरत नहीं है, स्लो मूवमेंट ही लेना सही रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बताता है रिग्रेट, किसी बात का, सम रिसेंटमेंट। ओके, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालते हैं। समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है, शादीशुदा जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा अपने आप को समय दे रहे हैं, पुरानी बातों के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। ओके, तो थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप खुद को। ओके, और अगर सामने वाले को जरूरत है तो उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए आपको। विद इन 6 months, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के थ्रू, तो रिलेशनशिप में कंफर्ट और ट्रस्ट बढ़ेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम, इमोशनल सिक्योरिटी। अगर पहले से टेंशन थी, पेशेंस से बात करने पर बातें सुलझ सकती हैं, सिचुएशन सुलझ सकती हैं। प्यार यहाँ एक्शन से दिखेगा, वर्ड से कम। आई लॉन्ग फॉर योर किस, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। माफ करते दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। ये कहीं ना कहीं माफी तो मांगेंगे आपसे। आई क्राई एट नाइट, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे,
तो एक्स आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर अप्रोच बहुत स्लो रहेगी, बहुत स्लो, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट इनके थॉट्स बदलते दिखाई दे रहे हैं। ये भी पास्ट में इनको याद कर रहे हैं लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं। वही है ना, रहा भी नहीं जा रहा है, कहा भी नहीं जा रहा है, सहा भी नहीं जा रहा है, ऐसी चीज़। कॉन्टेक्ट के योग है बट डिलेड। एक मेच्योर एक्शंस के साथ अगर लेते हैं तो ठीक है, मतलब सोच समझ के लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक मेच्योर एक्शन हो सकता है लेकिन स्लो है, डिले है, ठीक है। जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर मत बनाना। अगर किसी भी तरीके के डिसीजंस को लेकर बहुत रशिंग है, और नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में भी, इन एंड आउट या ब्लॉक अनब्लॉक में भी, ठीक है ना, कि ब्लॉक से अनब्लॉक हुए हैं और फिर से वही बातें स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही बोलूंगी, जल्दी डिसीजंस लेने का प्रेशर मत बनाइए। मैरिज लाइफ की बात करें यहाँ पे, शादी में फ्लेक्सिबिलिटी इस फेज की है, ठीक है। स्टेबिलिटी और कंफर्ट स्ट्रांग रहेगा। फैमिली मैटर्स पर फोकस रहेगा। अगर स्टबर्ननेस छोड़ दी, जिद्दीपना छोड़ दिया, मैरिज और स्मूथ होगी। इमोशनल स्टेट कैसा रहेगा? इमोशन स्टडी रहेंगे। पॉजिटिवनेस या इनसिक्योरिटी कभी कभी आ सकती है। अपनी वैल्यू को लेकर कॉन्फिडेंट रहिएगा। डू की बात करें, पेशेंस, क्या करना है आपको, इमोशनल रीअश्योरेंस, कंसिस्टेंसी, फिजिकल अफेक्शन। और डोंट्स की बात करें, क्या नहीं करना है, जिद, ओवर पॉजिटिवनेस, चेंज से डरना, किसी भी तरीके का चेंज हो, चेंज से डरना, ओके। इमोशनल साइलेंस। रेमेडीज की बात करें, फ्राइडे के दिन सफ़ेद मिठाई या चावल दान करें किसी नीडी को, ठीक है। और अफर्मेशन, मैं प्यार को सुरक्षा और विश्वास के साथ जीती हूँ, मैं प्यार को सुरक्षा और विश्वास के साथ जीता हूँ, ओके। क्रिस्टल है आपके लिए ग्रीन जेड एंड रोज क्वार्ट्ज। आई फेल हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन। नहीं यकीन होता कि आप सच में मूव ऑन कर गए, छोड़ गए। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई। नहीं देख सकते आपको ये रोते। एडवाइस देख लेते हैं वृषभ राशि आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग। मतलब कि शायद किसी चीज के लिए अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में इस एडवाइस कार्ड को शफल करते वक्त या इस रीडिंग को देखते वक्त के आया था, कोई मेजर डिसीजन बना रहे हैं यदि आप, तो अभी शायद उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। अल्फाबेट है बी, क्यू, यू, डी, एम, एच, ओ, जी, के, पी एंड जेड।